गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी स्टैटिक जीके है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे, जिसपे हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको करंट अफेयर के लिए बेस्ट पोर्शन प्रोवाइड कराया जाए और करंट अफेयर के लिए कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप लोग हर रोज वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़े और अपने जरूरतमंद दोस्त सगे संबंधियों से जरूर शेयर करें, ताकि उनके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें काफी मदद मिले। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल जो होमवर्क दिए थे उसका आंसर जान लेते हैं। तो कल का होमवर्क क्या था? भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 115वां स्थान मिला है। और पहले स्थान पर बात करें, हाल ही में हुए एशिया हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जिसमें ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। एशिया हॉकी कप 2025 का जो खिताब है वो भारत ने जीता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो ये जो है एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन भारत के राजगीर में किया गया है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने, यह टूर्नामेंट जो है 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, यह जो है भारत ने दक्षिण कोरिया को 7-1 से हराकर खिताब जीता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो जानते हैं कि भारत में जो है ये 8 साल बाद एशिया कप का आयोजन एशिया कप को अपने नाम किया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो अभिषेक को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इसमें जो है पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के नाम वापस लिया और उसकी जगह पर जो है बांग्लादेश ने हिस्सा लिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हमारा है, भारत ने एशिया कप जीतकर FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने महिला एशिया कप के बारे में। तो इसका जो आयोजन है चीन के हांगझोउ में हुआ है और भारत ने शुरुआती मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं जो बिहार राज्य के बारे में। ठीक है, तो बिहार राज्य के बारे में जाने तो इसकी राजधानी पटना है और इसकी स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में किया गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, शिक्षा का अगर प्राचीन केंद्र देखा जाए तो ये जो है बुद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप जो है इसका, इसमें अगर देखा जाए तो वर्तमान स्वरूप में जो है ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ। ठीक है, आगे हम लोग अगर यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ के अगर विधानसभा सीट के बारे में जाने तो टोटल विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट जो है टोटल 16 है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा सरकार स्टील मेकर्स को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कुल 5,000 करोड़ का मिशन शुरू करेगा? जिसमें ऑप्शन है भूटान, भारत, इजराइल और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो आगे हम इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है स्टील उद्योग को पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु ग्रीन सस्टेनेबल स्टील उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो ये जो है दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो चीन अकेले ही वैश्विक कच्चे स्टील उत्पादक का लगभग 50% से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, यानी जो है चीन अकेले ही जो वैश्विक कच्चे स्टील का उत्पादन है वो 50% करता है और 50% में जो है अदर कंट्री आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो ये जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। भारत कितने नंबर पे आता है?
भारत है वो दूसरे स्थान पे आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चीन के बारे में। तो चीन के बारे में जाने तो ये इसकी राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ठीक है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और पहले स्थान पे जो है अमेरिका आता है। ठीक है। आगे हम लोग जाने तो इसका जो है सबसे बड़ा शहर जो है ये संघाई है। चीन का सबसे बड़ा शहर जो है संघाई है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे इसमें क्या है, चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं इसमें कि ये जो है चीन के बारे में, चीन में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीनी दीवार जो है अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। ठीक है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वियतनाम के ग्रुप किस देश को स्मार्ट सिटी बनाया है, जिसमें ऑप्शन है जापान, भारत, दक्षिण कोरिया या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। आगे हम लोग विन ग्रुप जो है इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1993 में किया गया था, जिसके संस्थापक के रूप में फार्म नहाट वहु ओंग जी को जाना जाता है, जिसका जो है हेडक्वार्टर हनोई में है, जो कि वियतनाम की राजधानी है। ठीक है। आगे हम लोग वियतनाम के बारे में जानते हैं। तो वियतनाम जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अगर इसकी सीमा की बात करें तो ये जो है चीन, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चीन से सटा हुआ है। ठीक है। अगर इसकी राजधानी के बारे में जाने तो इसकी राजधानी हनोई है। इसका सबसे बड़ा शहर जो है हो ची मिन्ह सिटी है। ठीक है। सरकार का स्वरूप अगर यहाँ के देखा जाए तो यहाँ की जो सरकार है वो साम्यवादी एक दलीय गणराज है। ठीक है। और जो यहाँ जिसके बाद हम लोग जाने तो यहाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है। ठीक है। आगे हम लोग यहाँ के भाषा के बारे में जाने तो यहाँ जो है मुख्य रूप से वियतनामी भाषा बोली जाती है और यहाँ की मुद्रा जो है डोंग है। ठीक है। आगे हम लोग यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में जाने, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो है लुआंग कुआंग है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, जिसमें ऑप्शन है निखिल महाजन, अनुपर्णा रॉय, बिमल रॉय और यश चोपड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुपर्णा रॉय। ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1932 में किया गया था। आगे हम लोग इसके स्थान की बात करें तो इसका आयोजन किस स्थान पे किया जाता है, ये जो है हर साल इटली के वेनिस शहर में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है दुनिया भर की श्रेष्ठ फिल्मों को प्रदर्शित करना और फिल्म कला को बढ़ावा देना। इसका मेन जो होता है गोल होता है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं अनुपर्णा रॉय के बारे में, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म नारायणपुर, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत जो है दिल्ली में एक कॉल सेंटर से किए थे। ठीक है। इन्हें जो है हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। ये जो है 82वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ठीक है। इनमें इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, जिसमें ऑप्शन है इरफान अली, इमानुएल माक्रोन, लिजी मयंग या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इरफान अली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। गुआन जो देश है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो गुआन जो देश है ये दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी
जॉर्ज टाउन है और यहाँ मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस देश की जलवायु किस तरह की है, तो आप लोग याद रखेंगे कि गुआंजो देश है, इसकी राजधानी क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, यहाँ के अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद इरफान अली है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिपस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है, जिसमें ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है जासूसी उपग्रह ओफेक 19 के बारे में। तो निर्माता संस्थान की बात करें तो इसे जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में और इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, आगे इसके प्रकृति की बात करें तो इस उपग्रह की जो प्रकृति है सैन्य जासूसी है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने इजराइल देश के बारे में। तो इजराइल देश के बारे में अगर जाने तो ये जो है पश्चिम एशिया में स्थित है, जो कि मुख्य रूप से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से सटती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसकी राजधानी जाने तो इसकी राजधानी होती है यरूशलेम और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं एसद साक हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ की अगर मुख्य भाषा की बात करें तो यहाँ जो है हिब्रू और अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे इसमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ की सैन्य सेवा। यहाँ की जो सैन्य सेवा है ये अनिवार्य सैन्य सेवा है, जिसमें पुरुषों को लगभग 3 वर्ष और महिलाओं को लगभग 2 वर्ष सेना में सेवा करना अनिवार्य है। ठीक है, उनको इतना सहयोग सेना के रूप में करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जिसमें ऑप्शन है डेविड लेमी, रेनर, यवेट कूपर या फिर शबाना महमूद। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड लेमी। डेविड लेमी को ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के बारे में जाने तो इसका आधिकारिक नाम जो है यूनाइटेड किंगडम है। इसे जो है यूनाइटेड किंगडम देश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ की शासन प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ की शासन प्रणाली जो है संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो यहाँ के वर्तमान सम्राट कौन है, तो यहाँ के वर्तमान सम्राट जो है राजा चार्ल्स तृतीय हैं। ठीक है, अगर यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और यहाँ की मुद्रा जो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में जाने तो इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया है, जिसमें ऑप्शन है लॉरेंस वोंग, वोंग वोंगी चंग, फूमियो किसीदा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस वोंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं सिंगापुर के बारे में डिटेल से। तो सिंगापुर के जो है वर्तमान प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं और इसके वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं थर्मनसन मुगरत्नम हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो ये जो है एक भारतीय मूल के नेता हैं। ठीक है, ये जो है भारतीय मूल के नेता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हमारा है सरकार। तो सरकार देखे तो सिंगापुर जो है एक संसदीय लोकतंत्र है, जहां संसद द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है,
आगे हम लोग इसके राजनीतिक दल के बात करें तो यहाँ जो है मुख्य दल कौन सा है? पीपल्स एक्शन पार्टी यहाँ की मुख्य राजनीतिक दल है, जिसे शॉर्टकट में पीएपी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो यह जो है एक मुख्य द्वीप है और लगभग 60 छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंगापुर जो है कितने द्वीपों का समूह है? तो ये जो है टोटल 60 द्वीपों का समूह है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? जिसमें ऑप्शन है 8 सितंबर, 11 जुलाई, 29 अगस्त, 2 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाने यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग यूनेस्को के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर वर्ष 1945 में किया गया था, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे हम लोग अगर 2025 के विषय में जाने तो ये जो है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम लोग इसके आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन है यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में किया गया है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके मेन उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका इस दिवस का मेन उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देना, डिजिटल माध्यमों से पढ़ने लिखने की साक्षरता को विकसित करना, वैश्विक साक्षरता दर को सुधारना। ठीक है, इसका जो है मेन उद्देश्य है। आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जाने तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में सियोल डायलॉग सम्मेलन में कौन से ऑर्डर का समर्थन दिया गया है? जिसमें ऑप्शन है रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल्स रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड मल्टीपल रेंडिंग या फिर ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा रूल बेस्ड ऑर्डर जो है इसको सियोल डायलॉग सम्मेलन में जो है समर्थन दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है? सियोल डिफेंस डायलॉग जो है यह जो है 1 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एशिया प्रांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम लोग इसके आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया है? सियोल में। ठीक है, अगर आगे हम लोग जाने इसमें जो 2025 के जो सम्मेलन है इसका मुख्य विषय क्या रहा है? तो इसका मुख्य विषय है नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना, इसका मुख्य विषय था। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो है सियोल डिफेंस डायलॉग जो है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य है नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना, इसका मुख्य विषय है। चलिए इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा सेशन कैसा लगा। आप लोग को ये जो पूरा पीडीएफ है क्वेश्चन का ये आप वर्ल्ड टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिस पे आपको ये पूरे सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि आपके रिवीजन के लिए काफी इम्पोर्टेंट हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आज के होमवर्क के बारे में जानते हैं। तो आज का होमवर्क है 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आप लोग को ये पूरा सेशन कैसा लगा तो आप लोग ये चीज़ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये पूरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और अपने इस यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग जुड़ना ना भूलें हर सुबह 5 बजे। थैंक यू।